देख रहे हैं यशवी होम न्यूज नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किशोरी लाल प्रधान जी हैं श्रावस्ती से। जैसे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि 250 रुपए के लिए सवर्ण समाज के एक टीचर ने उन्हें इतना मारा कि उनके प्राण गंवाने पड़ गए और वह बच्चा अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। उसका माँ बाप बहुत परेशान हैं और कुछ इस प्रकार से घटनाएं आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और क्या सही है क्या झूठ है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। श्रावस्ती किशोरी लाल प्रधान जी हैं जो कि लाइव स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी हमारे साथ में श्रावस्ती प्रधान जी हैं किशोरी लाल जी। किशोरी लाल जी नमस्कार। भैया तो ये क्या मामला है जो 250 रुपए के लिए सवर्णवादी विचारधारा के लोगों ने एक तीसरी कक्षा में जो छात्र पढ़ रहा था, नादान छात्र पढ़ रहा था, उसको इतना बुरी तरीके से मारा गया कि उसके प्राण निकल गए। आदरणीय सर जी, ये घटना जनपद श्रावस्ती में आपका चेहरा पूरा नहीं आ रहा है। आप कैमरे तनिक आप ऊपर आइए। जनपद श्रावस्ती में सर जी बनकटवा ग्राम पंचायत में एक लड़का रहता है ब्रजेश विश्वकर्मा। जनपद श्रावस्ती में सर जी विश्वकर्मा समाज के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय टीचर के द्वारा किया गया, जबकि इस प्रकरण को इतना गंभीरता से समाज के सभी भाइयों ने सूचना पा करके अपना उस पीड़ित परिवार के पक्ष में पहुंचे और अपना अपना पक्ष रखा। कारण ये है सर जी कि ब्रजेश विश्वकर्मा कक्षा 3 का छात्रा है जी, छात्र है और ब्रजेश विश्वकर्मा गरीब परिवार से है, जबकि उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। उसके पिताजी का नाम नीबर विश्वकर्मा है जी, ग्राम बनकटवा पोस्ट सोनबरसा जी। स्कूल चैलाही में है। स्कूल का नाम है पंडित ब्रह्मदत्त उच्च माध्यमिक विद्यालय चैलाही। इस विद्यालय में ब्रजेश विश्वकर्मा पढ़ रहे थे जी। और स्कूल जाते वक्त वहां के एक छात्र है, छात्र वो भी पाठक बिरादरी का है जी। उस छात्र से और ब्रजेश विश्वकर्मा की कुछ मतलब बात में विवाद हुआ जी जी। ब्रजेश पाठक से शिकायत करने पर जो वो पाठक बिरादरी का लड़का था और उस शिकायत किया, जा करके अनुपम पाठक जी वहां के टीचर है और ब्रजेश पाठक जी प्रिंसिपल है जी। उसने शिकायत किया कि हमको ब्रजेश विश्वकर्मा ने मारा है जी। ब्रजेश विश्वकर्मा ने मारा और अपशब्दों का प्रयोग किया। तो इसी बातों को लेकर के अनुपम पाठक जी जो टीचर हैं वो काफी क्रोधित हुए और अपने व्यक्ति विशेष के ऊपर उन्होंने ले लिया और व्यक्ति विशेष लेते हुए ब्रजेश विश्वकर्मा की काफी जमकर पिटाई की। पहले हाथ के थप्पड़ों से मारा, फिर मुक्का बांध करके पीठ पे मारा गया। इसके बाद में फिर उसको इतने पर भी उनको रहम नहीं आया, फिर हाथ की कोहनी से उनको मारा गया और लात की एड़ियों से भी मारा गया। बच्चा चिल्लाता रहा, गुहार लगाता रहा, हाथ पैर जोड़ता रहा कि सर जी मुझे छोड़ दीजिए, इस प्रकार से मेरे ऊपर अन्याय मत कीजिए। लेकिन अनुपम पाठक जी का कोई उनके ऊपर दया नहीं आई। इतने पर जब तक लड़का वो बेहोश नहीं हुआ तब तक वो मारते रहे। बेहोश आने के बाद उनको होश आया कि लड़का ये अब बहुत खतरे में है, तब उन्होंने छोड़ा।
फिर भी कुछ देर बाद जब उसके होश आया, रोने लगा, वहां के बच्चों ने ये भी बताया कि जब वो प्रिंसिपल साहब से अपनी शिकायत की तो प्रिंसिपल साहब ने कहा अगर तुम रोओगे तो तुमको मैं भी पीटूंगा। अच्छा, प्रिंसिपल साहब ने भी उसको पीटने की धमकी दी? प्रिंसिपल साहब ने भी उसे मारने की धमकी दी? जी, बच्चे ने अपना पक्ष प्रिंसिपल साहब से रखा तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अगर तुम रोओगे तो मैं भी तुमको पीटूंगा। बच्चों ने एविडेंस दिया है। और उसके बाद में जब स्कूल बंद हुआ तो लड़का अपने घर गया, किसी तरीके से बाप महतारी से रोकर गाने अपनी सारी बीती हुई बात बताने लगा रोते गाते। उसने बताया कि सर मेरे पीठ पर इस प्रकार से फला सर जी ने मारा है और मेरी ये हालत है। उसको जिला अस्पताल भिंगा में ले जाकर के इलाज कराने के लिए ले गए और इलाज वहां कराया गया। डॉक्टरों ने उसको रिफर कर दिया बहराइच के लिए। बहराइच जब वो गए, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। ये 8/8/2022 की घटना है और पीड़ित परिवार ने अपना FIR दर्ज करने के लिए थाने में एप्लीकेशन दिया, लेकिन FIR जब तक नहीं दर्ज हुआ जब तक बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। 17 तारीख को बच्चे की मृत्यु हुई है। 18 तारीख को यशो ने FIR दर्ज करके 323, 504, 506, 304 की धारा लगा करके ब्रजेश पाठक को अरेस्ट करके जेल भेजने का कार्य किया है। और फिर भी अब PDM रिपोर्ट में जैसी आती है उस हिसाब से कार्रवाई बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। नहीं, ये वहां का कहना है। जैसे कि पाठक जी ने बच्चे को मार डालना, जान से मार डालने की धारा तो 302 वगैरह लगनी चाहिए थी। होना नहीं चाहिए, लेकिन वो कई बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार कर चुका है। किसी बच्चे के कान से बहरे हो गए हैं, किसी के हाथ टूट गए हैं, किसी के गोड़ टूटे हैं और वो मारने पीटने में बहुत माहिर है। वो टीचर अनुपम पाठक जो है बच्चों को मारने में बहुत लालसा रखता है, बहुत उत्साहित रहता है। बच्चों को पीटने में उसकी बहुत बड़ी मतलब वो कामयाबी है। नहीं, पुलिस प्रशासन ने क्या धारा सही लगाई है क्या? नहीं, पुलिस प्रशासन विद्यालय में तो रहते नहीं है। पुलिस प्रशासन को जब सूचना होती है तो पुलिस प्रशासन अपना काम करता है और FIR जब भाई उनको पास पहुंचा उसके बाद में अब FIR एप्लीकेशन दिया गया पहले ही, लेकिन मुकदमा पंजीकृत हुआ 18 तारीख को। 18 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है 323, 504, 506, 304। ओके, तो इसके आगे जैसे कि अभी जो समाज के कुछ नेता और मंत्रीगण यह लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे कि नहीं? पीड़ित परिवार से हम सर जी 17 को हमको जानकारी हुई, 18 को हमारे पास काफी विश्वकर्मा समाज के जनसंख्या समूह के साथ हम गए वहां और सारी जानकारी ली गई। जानकारी लेने के बाद हम लोग इंतजार भी कर रहे थे कि लाश पोस्टमार्टम होकर के आए, लेकिन पोस्टमार्टम को समय से नहीं हो पाया और वो शाम को करीब 8 बजे के आसपास लाश आई। हम लोग तब तक वापस हुए। फिर 19 तारीख को सारे विश्वकर्मा समाज के जनपद श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच से लोग भी तमाम जा करके वहां मतलब अपना मांग पत्र रखा कि ये विद्यालय में कई घटनाएं हो चुकी है और भीम आर्मी के लोग भी गोंडा से आए, उनके साथ में करीब 40-50 लोग भी साथ में थे। भीम आर्मी के लोग ने काफी पीड़ित परिवार का पक्ष रखते हुए अपनी ताकत दिखाई और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से अपना मांग भी रखा। कैमरे के सामने आपका हाथ आ रहा है क्या? आप आधा दिखाई दे रहे हैं। कैमरे इस तरफ जो कैमरा है आपका हाथ कैमरे पे है। भीम आर्मी का सर जी ये मांग था कि ये विद्यालय के काबिल नहीं है, विद्यालय को सीज किया जाए। सीज करने के बाद विद्यालय को शमशान घाट में घोषित किया जाए। उस बच्चे को हम लोग वहीं दफनाएंगे और टीचर और उस विद्यालय में जितने लिप्त पाया जाए पर
अधिकारी कर्मचारी उनके पैतृक संपत्ति से 50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए जी। लेकिन इस मांग पत्र को मांगते रहे और तब तक के किसी न किसी तरीके से पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर और सहनबोध दिया गया कि तुमको ये किया जाएगा और ये दिया जाएगा, और उसको धीरे से समझा बुझाकर शांत कराया गया। आपका कैमरा जो है, कैमरा पूर्ण तरीके से आपका चेहरा नहीं आ रहा है, आपका हाथ शायद कैमरे के ऊपर आया हुआ है। आ रहा है? नहीं, अभी आधा ही आ रहा है, आधा। इस तरफ का कैमरा है, ये आपका दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अभी बरोबर आ रहा है। आप उस पे हाथ लगाए थे कैमरे के। तो जैसे कि अभी वो बच्चे को मारते हुए कोई तस्वीरें या कोई वीडियो वायरल हुई है उस टीचर का? न, विद्यालय में मारते समय की तस्वीर किसी के पास नहीं है, लेकिन बच्चों ने जो मारते हुए देखा है, बच्चों ने अपनी सारी रिपोर्ट दर्ज कराई है मीडिया वालों को और जनप्रतिनिधियों को, और जो लोग वहां पहुंचे हैं पीड़ित परिवार के घर और बच्चों से एविडेंस लिए हैं, वो सारे रिकॉर्ड वायरल हुए हैं और वायरल चल भी रहे हैं सभी लोगों के पास। लगभग ये सोशल मीडिया के द्वारा उपलब्ध है। और क्या शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी भी गए थे क्या वहां पर? नहीं, विश्वकर्मा जी हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनको 25 तारीख की डेट लगी है कि वो 25 तारीख को पीड़ित परिवार के घर आने वाले हैं। ओके, तो अभी की मौजूदा हालत क्या है? आपके घर से कितना दूर पड़ता है उस पीड़ित परिवार का घर? हमारे घर से सर जी करीब 60 किलोमीटर के आसपास है, और 60 किलोमीटर हम लोग 2 दिन सर रन किए हैं। 18 को भी 19 को भी गए हैं। पूरा दिन हम लोग वहाँ पीड़ित परिवार से हाल चाल जाने हैं और पूरा पीड़ित परिवार का दुख दर्द जानते हुए समाज के लोग सभी संगठित होकर के और ये न्याय मांग रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। पीड़ित परिवार बहुत दुखी है और सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाए, और हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो उस प्रकरण में लिप्त पाए जाए उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए, जेल के सलाखों में डाला जाए, और जो अनुपम पाठक हैं उनको इस प्रकार से कुकृत करने वाले बच्चों के साथ उनको तो हम लोग चाहते हैं कि ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन जो हमारी सरकार है वो भी माफ नहीं करेगी। ओके, बहुत धन्यवाद। योगी महाराज से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय पूज्य योगी महाराज, आपके चरणों में पूरा प्रदेश है, और इस प्रकार से विद्यालय में गलत कृत्य करने वाले अध्यापक को कतई आप अपने कलम से उनको सादा न छोड़े और उनको उचित कार्रवाई कर करके जेल भेजें, और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आपकी सहयोग की पूरा पीड़ित परिवार आपसे विनम्र निवेदन करता है। ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पीड़ित परिवार का नंबर है क्या आपके पास? पीड़ित परिवार का नंबर तो सर जी है, लेकिन हम आपको अवगत करा देंगे, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। उनका नंबर दूसरे लोगों का है, भाई उसके भाई का नंबर एक हम दे देंगे आपको। हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से उनका नंबर उपलब्ध कराइए और उस पीड़ित परिवार से बात करने का प्रयास करूंगा। नेटवर्क के माध्यम से जितना हो सकेगा। यह समाज का दर्पण, समाज के लिए समर्पित नेटवर्क है और समाज के लिए समर्पित रहेगा, और प्रयास करूंगा कि उसको न्याय मिले और शासन प्रशासन इस आवाज को सुने। और आप लोग प्रयास जो कर रहे हैं इस बहुत सराहनीय प्रयास है, और आप लोगों के लिए एसबी होम न्यूज नेटवर्क हमेशा तत्पर है। जो भी समस्या जो भी वो हो, प्रयास करूंगा प्रशासन तक आप लोगों की आवाज को हम पहुंचाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पूरा अपना कीमती समय दे करके और इस घटना को अवगत कराया समाज के बीच में भेजने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे एसबी होम न्यूज नेटवर्क, समाज का दर्पण। धन्यवाद। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।